वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सिंध, अहम बैठकें और मुलाकातें। बड़ी इत्तेहादी जमात MKM क़यादत ने अहम फैसलों में मुशावरत न करने का शिकवा किया। नसरीन जलील की बतौर गवर्नर तकर्रुरी अब तक क्यों ना हो सकी? मुआहिदे के निकात पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? मुत्तहिदा के वफ़द के वज़ीर-ए-आज़म से सवालात। बैठक में तरक्याती मंसूबों पर भी बात। वज़ीर-ए-आज़म की मुख्तसर दौरा कराची के बाद नवाब शाह अहमद, बिलावल भुट्टो ने इस्तकबाल किया। आसिफ अली जरदारी से वालिदा की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत, मरहूमा के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। कौन मारेगा मैदान, किसकी होगी जीत? सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला सखल, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास समेत 14 अजला में पोलिंग के लिए मैदान कल सजेगा। पीपल्स पार्टी, PTI, JUI और GDA में सख्त मुकाबला मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामान की तरसील जारी। सिक्योरिटी के फराइज, पुलिस और रेंजर्स के सपोर्ट फौज अलर्ट रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने कराची और इस्लामाबाद में कंट्रोल रूम कायम कर दिए। पाकिस्तान की अफवाज हर खतरे से निपटने की सलाहियत रखती हैं। अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची में नेवल अकेडमी में पासिंग आउट तकरीब से खिताब। मजीद बोले, पाकिस्तान का मुस्तकबिल CPAC पर मुनहसर है, मनसूबों को तेज़ी से मुकम्मल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कैडेट्स के गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात भी तकसीम किए। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके पर बड़ा वार। 50,000 से ऊपर माहाना कमाने वाले भी टैक्स देंगे। 50,000 से 1 लाख तनख्वाह पर 2.5% टैक्स लगेगा। 1 से 2 लाख माहाना कमाने वाले अपनी तनख्वाह का 15,000 रुपए सालाना फिक्स टैक्स देगा। 36 लाख रुपए सालाना कमाने वाले पर 1,65,000 रुपए फिक्स टैक्स नाफिज। 36 से 60 लाख सालाना तनख्वाह वाले को 4.5 लाख रुपए टैक्स सालाना अदा करना पड़ेगा। 1 करोड़ 20 लाख से जायद सालाना तनख्वाह पर 29 लाख रुपए फिक्स टैक्स नाफिज। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, छोटे दुकानदारों और ज्वेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए एसोसिएशन से बात हुई, ज़बरदस्ती कुछ नहीं हुआ। अब रियल एस्टेट ब्रोकर्स, बिल्डर्स, कार डीलर्स, रेस्टोरेंट और सैलून को नेट में लाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता लाखों दुकानदारों को टैक्स नेट में लाएंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है, गरीब का मसला महंगाई और शहबाज का मसला मरी हाईवे है। सुपर टैक्स और 40,000 दुकानों पर फिक्स टैक्स जुल्म है। कफन और कब्र का रेट तक दुगना हो गया है। अब सिर्फ सांस लेने पर टैक्स लगना बाकी है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला सियासी अदम इस्तेहकाम है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने जल्द मुल्कगीर एहतजाज की कॉल देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं, अगर फौरी इंतखाबात ना हुए तो बहुत जल्द एहतजाज शुरू करेंगे। PTI की कॉल पर कराची में 90% लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया। अवाम का हुकूमत पर एतमाद मुकम्मल खत्म हो चुका। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च का काफिला रवां दवा। रहीम या खान से खानपुर पहुंच गया। मीडिया से गुफ्तगू में सनाजुल हक बोले, शदीद गर्मी में ट्रेन मार्च का मकसद 22 करोड़ आवाम को महंगाई की आग में जलने से बचाना है। मुल्क में मजीद महंगाई और करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते। PTI और PDM ने पाकिस्तान को गुलाम बना दिया। तमाम मसाइल का हल मुल्क में इस्लामी निज़ाम का नफाज है। सुप्रीम कोर्ट में सूद के खिलाफ वफाकी शरई अदालत का फैसला चैलेंज। स्टेट बैंक की जानिब से वकील सलमान अकरम राजा ने अपील दायर कर दी। 4 निजी बैंक्स ने भी शरई अदालत का फैसला अपील के खिलाफ दायर कर दिया। अपील में वजारत खजाना, कानून, चेयरमैन बैंकिंग काउंसिल और दीगर को फरीक बनाया गया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर कहते हैं, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के 20 हलकों का तफसीली जायजा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब से वाज़ेह अक्सरियत में तहरीक इंसाफ जीतने की पोजीशन में है। इंशाअल्लाह इन इलेक्शन के बाद पंजाब की जाली हुकूमत के दिन भी
पूरे हो जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक वफाकी वजीर चौधरी मोनिस इलाही ने FIA को 33 सवालात के जवाब जमा करवा दिए। लिखा कि भाई रासिक इलाही ने उनको शेयर्स तोहफे में दिए। FBR में जमा तफसीलात में सब कुछ डिक्लेयर्ड है। मोहम्मद नवाज भट्टी को नहीं जानते, ना ही उनके 32 बैंक अकाउंट्स और शेयर से मुतालिक कुछ मालूम है। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई और तोड़फोड़ का केस। लाहौर की सेशन कोर्ट ने राजा बशारत, फयाजुल हसन चौहान समेत PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों की तौसीक कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में राजा बशारत बोले, सियासी मुखालिफत में गैर कानूनी तौर पर मुकदमात बनाए गए, नून लीग होश के नाखून ले। फयाजुल हसन चौहान ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब पर ज़िमनी इंतखाबात में धांधली के प्लान बनाने का इल्जाम लगा दिया। मुनशियात बरामदगी केस में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। शरीक मुल्ज़िमान ने अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। वकला की राना सनाउल्लाह के अकाउंट्स खोलने की दरख्वास्त पर फौरी फैसले की इस्तदा मुस्तरद। जज नईम शेख ने कहा, कानून के मुताबिक पहले मुनशियात बरामदगी केस पर फैसला होगा। समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी। दुआ ज़हरा केस में नया मोड़। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने केस में मजीद तफ्तीश का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी सेहत को मेडिकल बोर्ड बनाकर उम्र का तयन करने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बच्ची को यहाँ लेकर आएं या वहाँ मेडिकल करवाएं, ये प्रोसिक्यूशन का मसला है। पुलिस ने अपने चालान में मुकदमा C क्लास करने की दरख्वास्त करते हुए बताया कि तहकीकात में शवाहिद नहीं मिले। स्कर्दू में लैंडस्लाइडिंग के बायस जगलोट स्कर्दू शाहराह की बंदिश। रास्ता 2 रोज बाद भी बहाल न हो सका। हजारों मुसाफिर और सयाह बदस्तूर महसूर। इलाके में पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील भी रुक गई। शाहराह पर बड़े पत्थर होने के बायस इमदादी कामों में दुश्वारी है। महकमा मौसमियात ने 30 जून से मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई कर दी। रवां साल मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी। सज्जादा नशीन दरबार आलिया हजरत गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जलानी नकीबुल अशराफ पीर सैयद अब्दुल रहमान गिलानी रहमतुल्लाह अलैह उर्दन में खालिक़े हकीकी से जा मिले। पीर सैयद अब्दुल रहमान शाह गिलानी की नमाज जनाजा बगदाद शरीफ में अदा की जाएगी। तदफीन हजरत गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जलानी के दरबार आलिया में आपकी वालिदा माजिदा के कदमों में की जाएगी। आज़ाद कश्मीर असेंबली में माली साल 2022-23 का बजट पेश। वज़ीर ख़जाना अब्दुल वाजिद खान ने बजट पेश किया। बजट का मजमूई हजम 1 खरब 63 अरब 70 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। ईद उल अजहा की आमद। मवेशी मंडियों की रौनक में इजाफा। कोई गाय खरीद रहा है तो किसी को ऊंट और बकरे की तलाश। कराची की मंडी में 80,000 से 10 लाख रुपए तक का बकरा मौजूद। व्यापारी अपने बकरों की खूब खातिर मदारत में मसरूफ। खरीदारों का ज्यादातर कीमतें पूछने पर ही इक्तफा। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को एक बार फिर पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम T20 में तवील तरीन दौरानिये तक नंबर 1 रहने वाले बल्लेबाज बन गए। T20 फॉर्मेट में बाबर आजम की हुक्मरानी को 1026 दिन हो गए। कोहली 1013 दिन और केविन पीटरसन 729 दिन तक नंबर 1 बल्लेबाज रह चुके हैं। और विमेन फुटबॉल फ्रेंडली मैच में जर्मनी की स्विट्जरलैंड के खिलाफ बड़ी जीत। जर्मनी की टीम ने हरीफ टीम को 7-0 से शिकस्त दी। इंग्लैंड की टीम ने नीदरलैंड्स को 5-1 से हराया।